दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग हिंद वॉइस चैनल देख रहे हैं। दोस्तों आप हो, मैं हूँ। प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं। हम सब का अपना एक दायरा होता है, हम सब का एक अपना विचार होता है और कहने के लिए तो हम सब के लिए एक संविधान है, एक कानून है और एक ही नियम सबके लिए लगता है। लेकिन भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे ये सारी बातें केवल कही जाती हैं कि सबके लिए संविधान एक है, सबके लिए कानून एक है और सबको कानून का पालन करना होगा। लेकिन होता कुछ दोस्तों इसके विपरीत है। कानून सत्ता जिसके पास होती है उसके अनुकूल कैसे बदलता रहता है, इसको आज मैं आप सब लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। और किस तरह से कानून केवल उनकी कठपुतली बन के रह जाता है जिनके पास पावर होती है, जिनके पास पैसा होती है, और कानून का पालन केवल गरीब आदमी करता है और वो लोग करते हैं जो बेबस होते हैं, जिनका कानून पर जोर नहीं चलता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, अगर आपके आसपास किसी घर में, किसी इलाके में, किसी मोहल्ले में एक भी शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया रहा होगा तो उस पूरे मोहल्ले को सील कर दिया जाता है, उसको पूरा बंद कर दिया जाता है। वहाँ पे आना जाना बंद हो जाता है, कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। सीधा मैं बोलूँ तो इसका मतलब ये होता है कि इस एरिया में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, यहाँ पे आना जाना मना है। ये कानून बनाया गया, लेकिन ये कानून केवल हम लोगों के लिए है। बड़े लोगों के ऊपर इस कानून का कोई मतलब नहीं है और इस कानून का तब प्रयोग किया जाएगा जब कोई फ़ायदा लेना हो, जब कोई अपना फ़ायदा दिख रहा हो, तब इसका किया जाएगा केवल बस। जैसे कि मैं समझाता हूँ आपको कि बिहार से चलकर जब एक आईएएस अधिकारी सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच करने के लिए मुंबई जाते हैं तो उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाता है। कानून के दायरे से 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे अपना उनको फ़ायदा लेना चाहिए था। एक बात। दूसरी चीज़, हर दिन हर रोज़ अलग अलग जगह से अलग अलग जगह पे नेता लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। क्वारंटाइन की किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। आज फिर गुरुग्राम से चलकर राजस्थान कांग्रेस के बहुत सारे नेता गए, क्वारंटीन की कोई ज़रूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी कैबिनेट टीम, योगी आदित्यनाथ की पूरी कैबिनेट टीम राम मंदिर जाती है, पूजन करती है, क्वारंटीन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद भी जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं उसको मैं आपको समझाता हूं। और आप सोच रहे होंगे कि आज क्या हो गया, शिवम भाई को ऐसी बातें कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो दोस्तों, इसकी एक वजह है और वजह जो है बहुत दिलचस्प है। मैं आप सब लोग को उसे बताना चाहता हूँ कि जो राम जन्मभूमि है दोस्तों, उसके ट्रस्ट के जो प्रमुख हैं, उनका नाम है नित्य गोपाल दास, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये वही शख्स हैं जो आज के 8 दिन पहले, मतलब 5 अगस्त को राम जन्मभूमि में मंच साझा किए थे नरेंद्र मोदी के साथ और उनके कैबिनेट के मंत्रियों के साथ। और संघ चालक, इस समय के संघ चालक जो हैं मोहन भागवत, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। सब लोग मौजूद थे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, जो संत गोपाल दास जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन सब लोगों के साथ उनकी तस्वीरें हैं, हाथ मिलाते तस्वीरें हैं, प्रणाम करते हुए तस्वीरें हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की कोई ज़रूरत वहाँ पे नहीं थी, पूरा कार्यक्रम हुआ। तो इसलिए मैं दोस्तों कह रहा हूँ कि जो कानून की ज़रूरत है वो हम सब लोगों के लिए है, बड़े लोगों के लिए वो नहीं है। और बताता हूं दोस्तों, कुछ दिन पहले अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो मंत्री और उनके जो गार्ड्स रहते थे, उन सब लोगों को भी कोई क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं थी और उनको भी जांच के लिए नहीं भेजा गया। कोई ज़रूरत नहीं है उनको भी कानून का पालन करने के लिए। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये कि नरेंद्र मोदी की खुद और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें संत नित्य गोपाल दास के साथ पाई गई हैं, हाथ मिलाते हुए, प्रणाम करते हुए। ये सारी तस्वीरें सार्वजनिक हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ अब क्वारंटाइन उनको किया जाएगा? क्या उनके ऊपर भी वही कानून लागू होगा जो आम जनमानस पे कानून लागू होता है या नहीं? सबसे बड़ा प्रश्न दोस्तों ये है हमारा। और दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर भी मैं आपको दे देता हूँ। ये प्रश्न का उत्तर यही होगा कि नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? जब आप सब लोग को पता है कि बहुत सारे हवाले दे दिए जाएंगे इस चीज़ के
ये चीज़ ना करने के, लेकिन ये काम नहीं किया जाएगा क्योंकि ये पावरफुल लोग हैं, सत्ता वाले लोग हैं और कानून इनके ही हिसाब से बदलता रहेगा। तो यही सच्चाई है दोस्तों आज के हमारे देश की और हमारे परिवेश की, कि किस तरह से कानून जो होगा केवल सत्ताधीशों के लिए बदलता रहेगा और आम जनमानस को ही उसको पालन करना होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कानून का पालन करना, संविधान का पालन करना ये कोई गलत बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप अपने देश के प्रति सच्ची निष्ठा और कर्तव्य प्रकट करना चाहते हैं तो आप सब लोग को संविधान को मानना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए और हम सब लोग इसका पालन करते भी हैं। लेकिन जो सत्ता में बैठते हैं, जो नेता नगरी के लोग होते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं, वो इसका दुरुपयोग करते हैं। तब दुख होता है, तब कष्ट होता है और ये सवाल पूछने की इच्छा होती है कि क्या संविधान और कानून हम जैसे लोग के लिए ही बनाया गया है कि किस तरह से हम लोग को उसके जाल में फंसा दिया जाए, हम लोग को ही कंट्रोल करने के लिए वो सारी चीज़ें की गई हैं, हम लोग को ही संभालने के लिए वो सारी चीज़ें रची गई हैं और वो सब लोग संविधान से परे हैं। तो दोस्तों आप सब लोग देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे कि हमारे देश का क्या हाल चल रहा है और किस तरह से चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। और समझने वाली सबसे बड़ी बात यही है कि क्या कानून व्यवस्था केवल गरीब लोगों के लिए ही है, क्या कानून व्यवस्था, क्या संविधान केवल आम लोगों के लिए है, क्या ऊपर के लोग, ऊपर तबके के लोग सारी चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, क्या उनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता, कानून कायदे उनके लिए मायने नहीं रखते। ये सवाल पे आप सब लोग को मैं छोड़ देता हूँ और उत्तर जानने की मैं भी कोशिश करूँगा। कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको कुछ ऐसा लगता है जो आप हम लोग से शेयर करना चाहें या फिर पब्लिक प्लेस में, तो कमेंट में ज़रूर उस चीज़ को सार्वजनिक करें। और दोस्तों वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।